हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिकल्स है वो बेसिकली टाइट्रेशन के ऊपर है। मतलब मैं 11th का आज मैं टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल है HCl और Na2CO3 के ऊपर जो टाइट्रेशन है वो मैं लेने वाला हूँ। क्लियर। सो इसमें बेसिकली टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस का हमें मोलरिटी पता होती है और दूसरे सब्सटेंस का हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है कि HCl की मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है और Na2CO3 की मोलरिटी 0.05 क्या है गिवन। हम Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की मदद से HCl का क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलरिटी। सो चलो मैं प्रैक्टिकल क्या करता हूँ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, आप फटाफट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसमें आपके सारे प्रैक्टिकल इंक्लूड करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ की इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिए और जरा भी वीडियो स्किप मत कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा सब्सटेंस किस में फील किया जा रहा है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये है मेरे पास HCl सोल्यूशन और ये है मेरे पास Na2CO3 सोल्यूशन। क्लियर। HCl का हमें फाइंड आउट करना है और Na2CO3 से हम टाइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास स्टैंड और स्टैंड में हम क्या लगाते हैं, ब्यूरेट। और सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमारा यही है कि अगर तुम्हें ब्यूरेट को ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना पड़ता है, रिंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ब्यूरेट को रिंस करना। रिंस करना मतलब हमें पता है कि ब्यूरेट में हमारा HCl का सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, HCl का। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा HCl का सॉल्यूशन है। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा HCl इसमें ऐड करूँगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें HCl डालेंगे। क्लियर। और मैंने नॉब ये बंद किया है और इसको अच्छे से क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे ताकि ये जो HCl के जो मॉलिक्यूल्स है ये इस ब्यूरेट के क्या लग जाए, आजू बाजू। अब इसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, आउट कर दिया इसको और ये पूरा रिंज हो चुका है सोल्यूशन। क्लियर। मतलब HCl के जो मॉलिक्यूल्स है इसके आजू बाजू क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टैंड पे लगाऊंगा। ये मैंने स्टैंड लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको लगा दिया। अब हमेशा फ्रेंड्स याद रखो कि हमेशा इसके नीचे टाइल्स ज़रूर लगाओ क्योंकि टाइल्स लगाने से क्या होता है कि जो भी कलर होगा वो बहुत ही अच्छे से आएगा। क्लियर। अब पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमने ब्यूरेट को रिंस कर लिया अच्छे से। अब ब्यूरेट के अंदर हमारा क्या रहेगा, HCl सोल्यूशन। तो ये मेरे पास HCl सोल्यूशन है और मैं इसको क्या करूँगा, ब्यूरेट में फिल। सो इसको यहाँ पर रख देना है और इसमें क्या ऐड करना है, HCl। सो फ्रेंड्स, HCl ऐड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी देखो इसके नीचे क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, एयर बबल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब इस एयर बबल्स को मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से निकाल दूंगा। क्लियर। अब ये एयर बबल्स यहाँ से क्या हुआ, रिमूव आउट हो गया। अब ऊपर अभी मुझे क्या करना है कि ये कलरलेस लिक्विड और इसको 0 पे एडजस्ट करना है। और आप देख रहे हैं ये लिक्विड बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मैं क्या करूँगा, नीचे से इसको ओपन करूँगा और आप देख रहे हैं ये लिक्विड लोअर लेवल पे जा रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे एडजस्ट हो जाएगा। सो आफ्टर ये हो जाने के बाद हमें क्या करना रहता है, इस फनल को निकाल लेना रहता है। बहुत लोग भूल जाते हैं फनल्स निकालना क्योंकि इससे एरर आ सकता है, इसलिए फनल को हमेशा निकाल लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये कोनिकल फ्लास्क लेना है। क्लियर। और कोनिकल फ्लास्क में, इस कोनिकल फ्लास्क में 10 ml पिपेट की हेल्प से, ये होता है पिपेट, ये क्या होता है हमारा पिपेट। इस पिपेट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, पिपेट यहाँ पे क्या होती है, एक लाइन होती है। अगर लाइन की तरह से पूरा पिपेट आउट करूँ तो ये पूरा 10 ml हो जाता है। कितना होता है, 10 ml। तो अब मैं सोडियम कार्बोनेट को क्या करूंगा, 10 ml पिपेट आउट करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, इस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ से निकालता हूँ और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, पिपेट आउट करूंगा। क्लियर। तो आप इस उंगली की हेल्प से, मतलब आप इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, जो भी अगर ऊपर वाला खोलेंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर मूव करता है। लिक्विड क्या करता है, जैसे आप खोलेंगे तो लिक्विड नीचे जाने लगता है, आप देख रहे होंगे। सो इसी के हिसाब से अगर ज़्यादा इसमें लिक्विड आ गया तो आप इसको एडजस्ट करते हो और इस लाइन तक पिपेट आउट करना होता है। आप जब पिपेट हाथ में लोगे तो आपको ये लाइन दिखेगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 ml पिपेट आउट कर लिया और जो आप पिपेट आउट करोगे उसको आप क्या करोगे, इस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करोगे। एंड ये ट्रांसफर करने के बाद, सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास मिथाइल ऑरेंज। क्लियर। इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मिथाइल ऑरेंज को एक ड्रॉप इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और फ्रेंड, जैसे आप इसको ट्रांसफ़र करोगे इसका कलर बेसिकली येलो में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इसका कलर, येलो में। तो हमें इस येलो से ऑरेंज लाना है और जैसे ही ऑरेंज आएगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा, वही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट। अब हमें टाइट्रेशन करना है तो टाइट्रेशन करने के लिए चीज़ें हमें याद रखनी है। हमें इसको इस हाथ से पकड़ना है और इसको इस हाथ से धीरे धीरे ड्रॉप ओपन करना है
एक एक ड्रॉप डालते जाना है और इसको टाइट्रेशन क्या करना है, हमें करते जाना है। कब तक करना है टाइट्रेशन? जब तक इसका जो कलर है वो ऑरेंज ना हो जाए। क्या ना हो जाए? तब तक करना है जब तक ये ऑरेंज ना हो जाए। सो मैंने टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर? और ये रीडिंग आने ही वाली है, तो मैं एक एक ड्रॉप ऐड करूँगा। और आप देख रहे हैं ये येलो से किस में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज में। और इसकी जो फ्रेंड्स रीडिंग आ रही है, वो जो रीडिंग है वो 13 आ रही है। कितनी आ रही है? 13। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, इसको फेंक दूंगा, ये जो मेरा सोल्यूशन इसको फेंक दूंगा और वापस से टाइट्रेशन करूँगा। इसको फेंक दूंगा। हाँ, सो फ्रेंड्स मैंने पहला जो रीडिंग है वो निकाल लिया और वो 13 आया था लगभग। सो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे 3 रीडिंग निकालनी है। मतलब आपका कितना, आप कितना भी रीडिंग निकाल सकते हो, लेकिन आपको 3 रीडिंग कांस्टेंट आनी चाहिए और वही तुम्हारा CBR होगा। तो अब मुझे दूसरा टाइम परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी देखो ये ब्यूरेट बेसिकली खाली हो चुका है क्योंकि मैंने इसका टाइट्रेशन किया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस ब्यूरेट को फिल करूँगा। मतलब इस ब्यूरेट को फिल करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वापस से कोनिकल फनल, और इस फनल से मैं क्या करूँगा, फिल करूँगा अच्छे से। क्लियर? और वापस से मैं इसको क्या करूँगा, 0 पे इसको एडजस्ट करूँगा। फनल निकाल के करना है। वापस से आप क्या करोगे, इसको 0 पे एडजस्ट करोगे। अगर ये दोबारा आप नहीं करोगे तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। अब 0 पे आपने एडजस्ट कर लिया, अब फिर से हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स मैं अगेन पिपेट आउट करूँगा सोडियम कार्बोनेट को, कितना, 10 ml। 10 ml वापस इसको पिपेट आउट करूँगा। तो ये मैंने 10 ml ले लिया है यहाँ पे, और इसको वापस से तुम्हें क्या करना है, इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। एक ड्रॉप वापस इस मिथाइल ऑरेंज को डालना है, और वापस से इसको क्या करना है, टाइट्रेशन करना। और टाइट्रेशन करते टाइम फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपकी रीडिंग जो है वो किस में आनी चाहिए। और 13 आया तो, अगर 13 आया तो ठीक है, लेकिन आप ये बार बार चेंज भी कर सकते हैं। अब ये मेरा ऑरेंज कलर आ चुका है। क्लियर? आप देख रहे हैं ये ऑरेंज आ चुका है, येलो टू ऑरेंज। तो इसकी भी जो रीडिंग है वो कितना आ रही है, 13 ही आ रही है। तो मुझे 2 कांस्टेंट रीडिंग मिल चुकी है। यहाँ पे कांस्टेंट रीडिंग आ चुकी है 13। और आपको मैंने बताया था कैसे भरना है। आपको आपका जो ब्यूरेट में रहेगा वो HCl रहेगा, और कोनिकल फ्लास्क में आपका क्या रहेगा, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। और आपको उसको 10 ml पिपेट करना है। आपको ये एक्सपेरिमेंट तब तक रिपीट करना है जब तक आपको 2 कांस्टेंट रीडिंग ना मिल जाए। तो चलो मैं आपको भरने का तरीका या फिर लिखने का तरीका फटाफट बता देता हूँ कि कैसे हम इसको लिखते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स आपको सोल्यूशन इन ब्यूरेट में आपने क्या लिया था, HCl। उसके बाद सोल्यूशन इन पिपेट में क्या लिया था आपने, 0.05 मोलार Na2CO3। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड आता है नाम इंडिकेटर का। तो आपने इंडिकेटर क्या यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज। आपने इंडिकेटर क्या यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज। और जो आपका इंड पॉइंट क्या था, इंड पॉइंट हमारा था कलरलेस, नहीं, इंड पॉइंट हमारा क्या था, येलो टू ऑरेंज। क्लियर? इंड पॉइंट हमारा क्या था, येलो टू ऑरेंज। और पायलट रीडिंग किसको बोलते हैं, मान लो हमारी जो रीडिंग आई वो 13 आई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13 to 14 के बीच में। अगर मान लो तुम्हारी रीडिंग आती है 15, तो आप लिखोगे 15 to 16 के बीच में। अगर मान लो आपकी रीडिंग आती है 14.1, तो वो किसके बीच में आता है, 14 to 15। मेरी रीडिंग आई है 13, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 13 to 14 के बीच में हमारी रीडिंग आई है। क्लियर? सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरी जो रीडिंग आई 13, तो मैंने 13 इसमें भर दिया। अब आप मेरे सामने ऑब्जर्वेशन टेबल खुला हुआ देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में मुझे 13 मिला, तो मैं 13 लिखूंगा। इनिशियल हमारा 0 होता है। डिफरेंस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? तो फाइनल माइनस मतलब 0 में से आप 13 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब फटाफट कैलकुलेशन चार्ट देख लेते हैं। तो आप CBR मतलब CBR की जगह पे हमारी जो वैल्यू आई थी 13 आई थी, तो मैं CBR की जगह पे 13 रखूंगा और 13 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। और आप देख रहे हैं हमें जो आंसर मिल रहा है वो लगभग यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको, तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। थैंक यू।